मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी जान ले ली और जान लेने से पहले ही उन्होंने एक नोट भी लिखा, जिस नोट के बारे में हमने बात की है। वहीं आपको बता दें कि अब उनके करीबियों का बयान भी सामने आया है। उनकी सगी बहन का बयान सामने आया है। उनके बहनोई का ये कहना है कि वो इतने अच्छे इंसान थे कि वो अपनी जान ले ही नहीं सकते। इसके अलावा एक और करीबी हैं उनके, जिनका नाम विकास है। उन्होंने भी महंत नरेंद्र गिरी के बारे में काफी सारी बातें बताई है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जहां तक कि पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के करीबी आकर भी काफी सारे खुलासे कर रहे हैं। जहां नरेंद्र गिरी की बहन ने काफी कुछ कहा है, तो उनके बहनोई भी आकर बयान दे रहे हैं। एक करीबी है विकास, उन्होंने भी काफी सारी बातें कही हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय निधन से उनके रिश्तेदार भी गमगीन हैं, वे अवाक हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी की बहन उर्मिला सिंह के ससुराल प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता के पनियारी गांव में है। घटना की जानकारी पाने के बाद रविवार को शोक में सब डूब गए। गांव के लोग रात से ही संवेदना जताने घर पहुंचने लगे थे। मंगलवार को सुबह महंत की बहन उर्मिला और बहनोई भागीरथी सिंह समेत सब जन प्रयागराज पहुंचे ताकि अंतिम दर्शन कर सके। श्रीमठ बाघंबरी गद्दी पहुंचने के बाद महंत नरेंद्र गिरी की बहन सदमे में चली गई। उन्होंने कहा कि 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके भाई नरेंद्र गिरी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके बाद से उनकी कभी अपने भाई नरेंद्र गिरी से मुलाकात हुई ही नहीं। महंत नरेंद्र गिरी के बहनोई भागीरथी सिंह ने मीडिया से कहा कि महंत जी दूसरे को ज्ञान देते थे, ऐसे में वो खुद की जान कैसे ले सकते हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके निधन की पीड़ा हम सभी को है। सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। वहीं कई करीबियों ने काफी कुछ कहा है उनके निधन पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ। शुरुआती तौर पर उनके निधन की वजह खुद की जान लेने की बात कही गई। हालांकि शक की सुई उनके शिष्य आनंद गिरी की तरफ घूम रही है, क्योंकि उन्होंने अपने नोट में आनंद गिरी का जिक्र करते हुए लिखा है कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसी आधार पर आनंद गिरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन परिस्थितियों में आपको बता दें कि एक शख्स ने ऐसी बात की जिनका परिवार महंत गिरी को उस वक्त से जानता है जब वो पहली बार प्रयागराज आए थे। परिवार के सदस्य विकास त्रिपाठी के अनुसार नरेंद्र गिरी साल 2000 में पहली बार कुंभ मेले के समय साधु के रूप में संगम नगरी पहुंचे थे। उसके पहले वो माउंट आबू में निरंजनी अखाड़े के मंदिर के प्रमुख हुआ करते थे। विकास के अनुसार नरेंद्र गिरी अपने बचपन की कहानी बताते हुए कहते थे कि वो प्रयागराज में ही पैदा हुए थे, लेकिन 7 से 8 साल की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद वो साधु बन गए थे। नरेंद्र गिरी की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी वो साधु बनने के बाद ही हुई थी। विकास के अनुसार नरेंद्र गिरी ने अखाड़े में थानापति से अपना सफर शुरू किया था। यह पद नए लोगों को दिया जाता है। वहां से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष बने, लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। उनसे मेरी पहचान हमारे दारंगज स्थित पीसीओ पर हुई, जहां वो काफ़ी समय बिताया करते थे। वहीं पर उनके शख्सियत के बारे में पता चला। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते थे। इसके अलावा उनके अंदर आत्मविश्वास भी बहुत था, जिसकी वजह से उनकी पहचान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। फिल्म में भी देखा करते थे। एक बार उन्होंने मुझे गदर फिल्म दिखाई थी। मुझसे बोले कि देशभक्ति वाली फिल्म है, चलो देख कर आते हैं। विकास कहते हैं कि उस समय महंत को एम्बेसडर कार मिला करती थी। उस कार से हम गदर फिल्म भी देखने गए थे। विकास कहते हैं कि प्रयागराज के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर श्री हनुमान मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी निरंजनी अखाड़े के तहत आती है।
ऐसे में जब नरेंद्र गिरी अखाड़े के पंच और बागंबरी गद्दी मठ के महंत बने तो हनुमान मंदिर के प्रमुख पुजारी भी बन गए। जी हाँ, यहाँ से उनके संपर्कों का काफी विस्तार हुआ और राजनीतिक नेताओं और बाबुओं से उनके गहरे संबंध बने। वह स्वभाव से ही बेहद सामाजिक थे, इसीलिए संपर्कों का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा और सभी राजनीतिक दलों में उनकी पहचान भी बन गई। प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े की सबसे ज्यादा आय और इसी मंदिर से होती है। विकास के अनुसार उनके मुलायम सिंह यादव के परिवार से बेहद घनिष्ठ संबंध थे। आपको बता दें कि उसमें भी शिवपाल सिंह यादव तो अक्सर ही उनसे मिला करते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। मौर्य फूलपुर से सांसद हुआ करते थे, उस समय भी उनके अच्छे संबंध रहे थे। दूसरे नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे, हालांकि इसके बावजूद उन्होंने राजनीति से बहुत दूरी रखी। कभी किसी चुनाव या किसी दल या किसी नेता का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करने से ऐलान नहीं किया। शायद इसी वजह से सभी दलों में उनके बेहतर संबंध थे। आपको बता दें कि विकास कहते हैं कि नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी उनके बहुत करीबी रहे हैं। उनका पालन पोषण बचपन से नरेंद्र गिरी ने ही किया। विकास कहते हैं कि जब आनंद गिरी 7-8 साल के रहे होंगे, उस वक्त मैं उन्हें देख रहा था। नरेंद्र गिरी ने अपने माउंट आबू भेजकर वहीं पर पढ़ाई लिखाई कराई, बाद में प्रयागराज बुला लिया, लेकिन पिछले कुछ समय से जमीनों की बिक्री को लेकर दोनों में दूरियां बढ़ी। इसके बाद आनंद गिरी पर कई तरह के आरोप भी लगे, जिसके बाद दोनों के बीच खींचतान शुरू हुई और महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मार्च 2021 में अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया। हालांकि बाद में माफी मांगने पर वापस भी ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस बात की टिस थी कि आनंद गिरी की वजह से उनकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब आपको बता दें कि आनंद गिरी पर तो उन्होंने बात कही ही है, अब उनके परिवार वाले भी सामने आ रहे हैं, जहां आपने देखा कि उनकी बहन भी सामने आकर कई सारी बातें इन सब चीज़ों में कह चुकी हैं, कई सारे खुलासे उनकी बहन कर चुकी हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि महंत नरेंद्र गिरी की बहन ने आखिर क्या कहा, उनके बहनोई ने आखिर क्या कहा, उनके करीबी विकास ने आखिर क्या कहा। तो इस रिपोर्ट में हमने महंत नरेंद्र गिरी के बारे में आपको बताया। तो आप अब इसमें अपनी क्या राय रखते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर महंत के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान तक लेनी पड़ गई? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।